और नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का से निपटने का नया नया कारण ढूंढ रही है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी काम करना होगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तैयार हैं, हो गई हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े जीवित समाजवादियों में से जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका महाभारत की एक नई कड़ी में। जो महाभारत 2024 लगातार हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज भी हम आपके सामने एक बड़ी बात लेकर के आए हैं। और इस बड़ी बात में आपको बहुत सारे जो वर्तमान के हालात हैं, राजनीतिक उथल पुथल जो मचा हुआ है, राजनीति में जो नए दाव पेच अपनाए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा परिचय जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप तक इस खबर के सत्यता को प्रमाणित कर पाऊँ। लगातार आपका प्यार दुलार मिल रहा है और बिहार में अगर आप चाहते हैं कि बदले बिहार विकास के रास्ते पर चले, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार सबसे ऊपर आकर के सबसे ऊपर के पैदान पर हर तरह से देखा जाए, आदर्श बने, इन सारी चीज़ों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी काम करना होगा। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं उसमें अगर नीतीश कुमार की चतुराई काम कर गई, सही निशाने पर बैठी, तो 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो कई सर्वे आपने देखा होगा और उस सर्वे में बिहार अभी सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। बिहार में दावा ये किया जा रहा है कि वोटों के जो आंकड़े हैं, जिनके आधार पर जीत हार का अब तक फैसला होता आया है, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार अपने ही रिकॉर्ड को दोहराना मुश्किल हो जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का से निपटने का नया नया कारण ढूंढ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार की चतुराई क्या है और नीतीश कुमार आखिर आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विपक्षी एकजुटता के साथ साथ वो अपने आइडिया को उसमें पिन करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एजेंडा खास करके विपक्षी एकजुटता के लिए एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार बार बार विपक्षी एकजुटता के साथ साथ अपने एजेंडे को भी उसमें शामिल करना चाह रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष ये बात जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपराजेय है, उसको कैसे हराया जाए, उसके लिए अगर चेहरे के रूप में देखा जाए तो नीतीश कुमार बेदाग छवि के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ समय समय पर नीतीश कुमार अपने हुनर से ये बात साबित कर चुके हैं कि वो इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसा किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी जहां अलायंस की सरकारें भी चला रही हैं या अन्य किसी जगह भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह डोमिनेट करती है सिवाय बिहार। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं जिनको लेकर के कहा यह जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है आने वाला जो कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। उस चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो साबित करेगा कि विपक्षी एकजुटता किस हद तक जाती है। यहाँ जीत हार के फैसले को लेकर के भी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमने आपको बताया भी था कि एक सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो कर्नाटक में मामला 50-50 का है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने है और सीटों का अंतर जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें बहुत कम है। लेकिन उसके साथ साथ जो बिहार और बिहार सहित अन्य राज्यों का जो गठबंधन बनने जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, उसके पीछे की कुछ कड़ियां हैं जिसको लेकर के आपको समझ में आना चाहिए कि नीतीश कुमार आखिर क्यों आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए कई राज्य की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तैयार हैं, हो गई हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वर्तमान परिस्थिति में बिहार जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े
जीवित समाजवादियों में से जाने जाते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है। और जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा जीवित समाजवादी नेता कहा, तो उसके बाद से ये बात नीतीश कुमार को भी एहसास हुआ और नीतीश कुमार के समर्थकों को भी एहसास हुआ। क्योंकि अगर इस तर्क पर आप जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि समाजवादियों के एक बड़ी जो खेप थी, उनमें से अधिकांश लोग या तो अब नहीं रहे जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सकें या नीतीश कुमार के समकक्ष हों, और जो हैं भी वो उस कद के नहीं हैं जिससे नीतीश कुमार ने अपने लिए बनाया है या फिर नीतीश कुमार के सामने वो बराबर में खड़ा हो सके। अगर बात करें तो शरद यादव, मुलायम सिंह, देवीलाल, करुणानिधि, एनटीआर, रामविलास पासवान और बीजू पटनायक जैसे नेता जो कि समाजवादियों के एक बड़े धड़े कहे जाते थे, अब इस दुनिया में नहीं है। समय समय पर आपको मालूम होगा कि किस तरह से इन लोगों के इन्फ्लुएंस के नीचे नीतीश कुमार दब रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके ऊपर रखा। चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो या बिहार की राजनीति में हो, नीतीश कुमार की रणनीति काम करती गई है। एक बार फिर से जब विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि लालू फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार लालू फैक्टर से ज़्यादा उसमें अपना पुट डाल करके अपने हिसाब से इस गठबंधन को भी चलाना चाहते हैं, और इसमें कितना सक्सेस होंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की चालाकी यदि चल गई, नीतीश कुमार का अगर चतुराई काम कर गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किल खड़ा कर देंगे। हमने आपको बताया था कि लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हैं, और ये काफ़ी होता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। अब इसके लिए नीतीश कुमार का जो फार्मूला है, वो फार्मूला तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से अब वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार उन सभी दलों को या क्षेत्रीय दलों को या कहा जाए तो राज्य के मुख्यमंत्रियों को वो इशारा कर रहे हैं जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। पुरानी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी सरकार का हिस्सा हुआ करती थी। आज नीतीश कुमार अलग हैं, तो ऐसी कई पार्टियां हैं जो अलग हैं। एक समय हम ये बार बार आपको बताते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी अगुवाई वाली एनडीए लगभग 3 दर्जन दलों का एक समूह हुआ करता था, और उस समूह ने कांग्रेस को मजबूर जरूर किया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अब उन्हीं लोगों को एकजुट करना है। इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दल नीतीश कुमार के इस अभियान का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद की भी सहभागिता है और उनका भी प्रयास है। इसके अलावे ये भी बातें अब तय हैं कि 13 तारीख को जब कर्नाटक का चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद से विपक्ष को ये एहसास हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और भारतीय जनता पार्टी को किस रास्ते पर ले जाकर के चित किया जा सकता है, किस मैदान में चित किया जा सकता है। ये सारी बातें लगभग खुल करके सामने आने लगेंगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के एक्टिविटी को नोट कर रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार सामने हुए हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर रहा है जो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सोच से ऊपर की रखी है। आपको पता है कि 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी ने, और कहा जाता है नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि कमज़ोर करने की कोशिश की, 43 सीटों पे आकर के रुक गए, तो उसी समय उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि जातीय जनगणना ऐसा ही एक मुद्दा था जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी को घेरने का प्लान बनाया था। इस प्लान में वो सक्सेस रहे थे। उनकी नीति ही ऐसी थी जिसका कोई विरोध नहीं कर पाया, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपना डेलीगेट नीतीश कुमार के साथ भेजना पड़ा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खुल करके विरोध नहीं कर पाती है। शराबबंदी को लेकर के भी नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू की, उसमें जितनी भी खामियां हों, जब नीतीश कुमार का मन करता है तो उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, वरना किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है और कोई डर के मारे ये नहीं कहता है कि शराबबंदी खराब है, इसे खत्म कर देना चाहिए। अब इन सारी बातों को लेकर के अब एक नया विवाद जो सामने आया है, उसमें आनंद मोहन की रिहाई है, और उसको लेकर के भी सारा पक्ष और विपक्ष कोई भी इस पर अपना बयान देने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि कोई भी 2024 में उस वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहता। ये नीतीश की स्ट्रेटजी है और इस बात को यदि साझा विपक्ष जो बनने की तैयारी हो रही है वो समझ जाएगा तो नीतीश कुमार के अगुवाई में एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के क्रिटिक रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन भी किए। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार, अग्निवीर की बहाली, इसके अलावे चीन का अतिक्रमण जो लगातार हो रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण जो हो रहा है, इसके अलावे आर्थिक नीति पर जो केंद्र की सरकार बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही है उसको लेकर के है और समय समय पर इन सब मुद्दों को नीतीश कुमार अपने लाभ के लिए उठाते रहे हैं। ये बात सबको पता है कि नीतीश कुमार के हाथ में यदि कमान जाती है तो वो एक बड़ा काम कर जाएंगे। 2015 में आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद ने आरक्षण का मुद्दा उठाया था और वो जीत का कारण बन गया था महागठबंधन के। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को भी ये बात एहसास होने लगा है कि अगर जयप्रकाश नारायण के बाद बिहार से कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, तो उसके अगुवा नीतीश कुमार हो सकते हैं। लालू प्रसाद की तैयारियां तो चल ही रही है, लेकिन इसी बहाने नीतीश कुमार अपना एजेंडा उसमें शामिल करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की जो लड़ाई है नरेंद्र वर्सेस नीतीश, ये लड़ाई किस दिशा में जाती है। हालांकि कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गठबंधन बनने से पहले बिखर जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो अब तक का 18 वर्षों का शासन है, जिसमें उन्होंने सुशासन और न्याय के साथ विकास का जो मॉडल सामने रखा है, इसको पूरी दुनिया और देश जानता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की चतुराई काम करती है या नहीं करती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पंचनामा पर यदि आप देख रहे हैं तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे शेयर करें, साझा करें और आपके विचार जो हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। महाभारत का ये एपिसोड और इसकी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।